हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। यह जो अध्याय इसके जो आल MCQ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से 2027 के लिए, उनके बारे में बात करेंगे जो कि PYQs होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ होते हैं वो खासकर कौन से होते हैं, PYQ जो होते हैं, इसलिए आपको PYQs पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि डीएनए के दोनों तंतुओं के को आपस में जोड़ते हैं, उनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है। अब मैं बात करूं, यह जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है यह केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नीट हो गए हैं, इन सब एग्जामों में यह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बंध जो होता है वह डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2। इसका क्या कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ऐसा कौन सा अंग है जो कि पौधों में नर जननांग के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, नर की बात करेगा तो पुंकेसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन। यानी अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 का क्या कहना है कि मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। तो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 का क्या कहना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है, तो इष्ट होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का क्या कहना है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 6वां आता है। प्रश्न नंबर 6वें का क्या कहना है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सबसे आगे क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, और बीच में जो होता है वो होता है वर्तिका होता है, जबकि जो नीचे की तरफ होता है उसे अंडाशय या फिर बीजांड उसी के अंदर पाया जाता है। तो सबसे मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, जबकि ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 7वें का क्या कहना है कि परागकोश में होता है, यानी परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, परागकण। आपको ध्यान रखना है कि परागण और परागकण में बहुत अंतर होता है। परागण एक प्रक्रिया होती है, जबकि परागकण जो होते हैं यह छोटे छोटे पीले पीले कण होते हैं जो कि परागकोश में पाए जाते हैं। यहाँ से लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होती है और लोग प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अब प्रश्न नंबर 8वें का क्या कहना है कि पुष्प का जनन अंग कौन सा है। तो कौन सा है, जायांग है। जायांग का दूसरा नाम क्या है, जैसे कि स्त्री केसरी से दूसरा नाम होता है। अब प्रश्न नंबर 9 का क्या कहना है कि पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। नर यहाँ पर कितने देख रहे हैं, 1 2, यानी नर युग्मकों की संख्या कितनी, 2 होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया। अब प्रश्न नंबर 10वें का क्या कहना है कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। यह किसका विशेष लक्षण है। तो किसका है, आवृत्ति वृत्त पौधे का, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11वें का क्या कहना है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो कौन सा बदलता है, अंडाशय, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 आ रहा है और प्रश्न नंबर 12 का क्या कहना है यहाँ पर कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो किसके द्वारा प्रवेश करती है, यहाँ पर किसके द्वारा, अंड द्वार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13वें का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी ऐसा कौन सा तंत्र है जो कि मादा जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर गर्भाशय संबंधित है, डिंबवाहिनी भी संबंधित है, लेकिन ये जो शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि यह नर जननांग से संबंधित है।
अब प्रश्न नंबर 14वें का क्या कहना है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, तो किससे मिलता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा का दूसरा नाम क्या होता है, अपरा होता है, इसे अपरा के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 15वें का क्या कहना है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन सी है। परिवार नियोजन यानी समझ रहे हैं, हम दो हमारे दो, यानी कम बच्चों को पैदा करना ताकि परिवार का जो कल्याण है वो अच्छी तरह से हो सके। जो बच्चों के लिए आवश्यक है दैनिक जीवन में, कपड़े आदि को हम लोग पूर्ति करा पाएँ पर्याप्त मात्रा में, यही परिवार नियोजन कहलाता है। अब इसके लिए अस्थायी विधि कौन सी है, तो कौन सी है, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैक्सीटॉमी, गर्भ समापन यानी वैक्सीटॉमी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 का क्या कहना है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है किसमें होता है, वृषण में होता है, जो छोटे छोटे अंड होते हैं उनमें होता है, यानी ऑप्शन बी सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17वें का क्या कहना है यहाँ पर कि पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो कौन सा अधिक भाग अनुकूल होता है, तना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 का क्या कहना है कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 का क्या कहना है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुसंग। पुसंग किसका दूसरा नाम है, पुंकेसर का नाम है, जबकि जो स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या है, जयांग है। तो अब 20वें नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि पुनरुद्भवन होता है या फिर पुनर्जनन का उदाहरण, यानी दोनों प्रश्न एक ही है, दोनों प्रश्न अलग अलग है लेकिन दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा में, लेकिन हाइड्रा और प्लेनेरिया में, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का क्या कहना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें होता है, ब्रायोफिलम में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 का क्या कहना है यहाँ पर कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो किसमें होता है, अमीबा में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23 का क्या कहना है कि पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, किसमें विकसित होती है, ब्रायोफिलम में, यानी ऑप्शन बी सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो किसमें होते हैं, पपीता में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 का क्या कहना है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर्टी अस्थायी होता है, तो किसमें होता है, गर्भाशय में होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 का यहाँ पर क्या कहना है कि सामान्यतः एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का क्या कहना है कि मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, यानी ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का क्या कहना है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों ये चैप्टर भी निपटा लिया गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप यह भी कमेंट करिएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपके टॉपिक के साथ।